हरि ओम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव पुराण एक प्रमुख सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें परात्पर परब्रह्म परमेश्वर शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं अपितु पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अजन्मा, अव्यक्त, सबका कारण, विश्व प्रपंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वर के भी महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही कल्याण स्वरूप है, कल्याण प्रदाता है। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगल, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगी, मुनि, सिद्ध, गंधर्व आदि ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु भी इन महादेव की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के तो भगवान महादेव परम आराध्य ही हैं। यह सर्वविदित है कि प्राचीन काल में शिव उपासना का प्रचार प्रसार भारत के ही प्रदेशों में नहीं, विश्व के सभी प्रदेशों में होता था। प्राचीन शिवलिंग और खुदाई में मिले हुए शिव मंदिरों के अवशेष दूर सुदूर पश्चिमी देशों में भी पाए गए हैं। शिव महापुराण महात्म्यम प्रथम अध्याय। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, प्रभु मुझे पुराण की कथाओं का सार विशेष रूप से बताइए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस प्रकार से अपने काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? इस घोर कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को दैवी संपत्ति से युक्त त्याग, तपस्या, सत्य, सहनशीलता, भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक हो। हे तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और निर्मल चित्त और मन वाले उस पुरुष को भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान शिव की भक्ति है और तुम भगवान शिव के बारे में जानना चाहते हो, उनसे विशेष प्रेम रखते हो, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति, विवेक, ज्ञान, त्याग, तपस्या, श्रद्धा आदि देवी संपत्ति को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुने, यह परम उत्तम शास्त्र है। इसे शिव पुराण कहते हैं। इसका पूर्व में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। काल और दुख रूप सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला यह उत्तम साधन है। गुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को इसका प्रवचन किया था और उस उपदेश को पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है
कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हित। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। शिव पुराण भगवान शिव की शब्दमयी अक्षरमयी मूर्ति ही है। यह साक्षात शब्दमयी अक्षरमयी शिव है। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके साधक को, शिव भक्त को इस पुराण को पढ़ के इसका अनुपालन करना चाहिए। इसका प्रेम पूर्वक श्रवण, पठन एवं पालन सभी मन इच्छित कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला है, सभी फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में बड़े उत्कृष्ट भोगों और सुखों को प्राप्त करके भगवान शिव की भक्ति से संयुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव भक्त को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। यह दिव्य पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजित है, सबसे उत्कृष्ट कृति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर इसको पढ़ता है, इसको सुनता है अथवा इसका अनुपालन करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ यत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, इसका पठन पाठन अनुपालन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण, पाठ एवं अनुपालन करना चाहिए। इस प्रकार शिव महापुराण के महात्म्यम का यह प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।